कल हारवेली में क्लास चल रहा था, रात्रि क्लास था 25/9/66 का, पहले पेज के मध्यांत में। बात चल रही थी कि आगे चल के पता चलेगा और ये चित्र अखबार में भी डालेंगे। सीढ़ी के चित्र की बात हो रही थी। कपड़े पर 8 चित्र भी छप जाएं तो बाबा मशीन बिलायत में भेज दें। कौन से सन की बात हुई? सन 66 की। 66 में जड़ चित्रों की बात थी या चैतन्य चित्रों की बात थी? उस समय तो बेसिक नॉलेज थी ना, तो जड़ चित्रों की बात थी कि वो जड़ चित्र 8 छप जावे खास खास तो इनको विदेशों में भेज देवे। अभी तो बेहद की एडवांस नॉलेज चल रही है। अभी जड़ चित्रों की बात होगी या चैतन्य चित्रों की बात होगी? चैतन्य 8 चित्र तैयार हो जाएं, कपड़ा माना शरीर रूपी कपड़े पर वो 8 चित्र छप जाएं तो उन चित्रों को बाबा विदेश में भेज देंगे, क्योंकि विदेश से प्रत्यक्षता अच्छी होती है। वहां पर प्रोजेक्टर प्रदर्शनी बहुत चलेंगे। बेहद में प्रोजेक्टर किसे कहा जाता है? प्रोजेक्टर में चित्र चलता नहीं है, चलचित्र नहीं होता है, स्थिर होता है। तो वो प्रोजेक्टर चित्र वो भी भेजेंगे और प्रदर्शनी के जो चित्र भेजेंगे वो भी भेजेंगे, वो भी बहुत चलेंगे। भारत भी तो बहुत बड़ा है ना, तो जो वॉरियर्स हैं उनको सारा दिन यही तात लगी रहे कि हम बाप को कैसे कैसे मदद करें। ट्रांसलाइट के चित्र भी बनवाएंगे। इस दुनिया में भी, रावण की दुनिया में भी, जब इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक के ट्रांसलाइट के चित्र हो सकते हैं, चैतन्य चित्र, वो तो खास खास धर्म पिताएं थे। तो ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में ऐसे ट्रांसलाइट के पारदर्शक चित्र नहीं बन सकते क्या? बाप कहते हैं ये चित्र बन जाने चाहिए, बच्चों को जरूर मददगार बनना है। ट्रांसलाइट के भी चित्र बनावेंगे। ये याद रखना है कि हम संगम युगी हैं। संगम युग में चारों युगों की शूटिंग होती है। जो भी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि हैं, अथवा जो भी बड़े बड़े महात्माएं हुए हैं, उन सबके आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बीज रूप आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में अभी मौजूद है, जिनके द्वारा शूटिंग चल रही है और चलनी है। तो याद रहना चाहिए कि हम संगम युगी हैं और वो तो कलयुगी है।
हमारे चित्र बनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। बाप कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। जो बाप का घर है, बाप का परिवार है, वहां से चित्रों की बनाने की शुरुआत करो। जो नजदीकी बनने वाले हैं उनको समझाओ। क्या? मान लो त्रिमूर्ति का चित्र है चैतन्य, तो वो किनको पहले समझ में आवेगा? 500 करोड़वीं आत्मा को पहले समझ में आवेगा, या जो त्रिमूर्ति के नजदीक आत्माएं होंगी उनको समझ में आवेगा? जो नजदीकी रहे होंगे, जन्म जन्मांतर के सहयोगी रहे होंगे, उनको पहले समझ में आवेगा। तो नजदीकी बनने वालों को समझाओ, बताओ कि पावन जरूर बनना पड़ेगा। बाप खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, खुद कहते हैं, दूसरों से नहीं कहलवाते। ब्रह्मा के तन से भी तो कहलवाते हैं। ब्रह्मा के तन से भी कहलवाया काम महाशत्रु है, और अभी खुद कहते हैं काम महाशत्रु है। किससे कहते हैं? सन्मुख बैठने वाले बच्चों से कहते हैं। ये लक्ष्मी नारायण माया जीत जगत जीत थे। इन्होंने 5 विकारों रूपी माया को जीता था। ये बात पक्की पक्की याद कर लो। ये ऐसे ही विश्व के मालिक नहीं बन गए। जब तक काम जीते जगत जीत नहीं बने हैं, तब तक संसार में प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ अविनाशी सर्जन तो एक ही है। वो सर्जन होते हैं, उनका तो विनाश हो जाता है। ये अविनाशी सर्जन है, उनको संग का रंग लगता है, इसको संग का रंग नहीं लगता है। ये रूहानी सर्जन है, और बीमारी पतित पने की है। जो पतित पने की बीमारी वाले हैं, उनको ही आकर के पावन बनाते हैं। सन्यासियों को पावन नहीं बनाते हैं। उन धर्म पिताओं को पावन नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे जो बहुत पतित बन पड़े, पूरे 84 जन्म लेने वाले हो, उनको ही आकर के पावन बनाते हैं। इस जन्म में कर्म भोग चुकतू करना है। अभी कोई अगला जन्म नहीं आने वाला है। अभी ये आखिरी चांस है। चाहे योग बल से चुकतू करो और चाहे भोग से। भोग से चुकतू करेंगे वो भी अच्छा, पाप कर्मों को भोग लें, शरीर की बीमारी के द्वारा भोग लें, वो भी अच्छा। क्योंकि धर्मराज की सजाएं खाना, उसमें तो बहुत घाटा हो जाएगा। ये सौदा बड़ा सस्ता है। क्या? बाप की याद का सौदा बड़ा सस्ता है, और कोई बिरला व्यापारी ही ये सौदा करता है। इतना सस्ता सौदा होते हुए भी कोई सौदा क्यों नहीं करता? ये बातें अच्छी रीति धारण करो और खुशी में बने रहो।
बाप तो बिंदी है, उनको भी शरीर में प्रवेश करना होता है। किसने कहा है? ये किसने कहा? बाप बिंदी है, उनको भी शरीर में प्रवेश करना होता है। ब्रह्मा की सोल ने कहा। उनको कह करके दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के बाजू में नहीं बैठा हुआ था है? ब्रह्मा के बाजू में ही तो सुप्रीम सोल बैठता है। लेकिन उस समय बोलते समय ब्रह्मा बाबा ये बात भूल गए कि मेरे बाजू में ही बैठा है। तो बोला उनको भी शरीर में प्रवेश करना होता है। छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है। एक शिव सुप्रीम सोल की छोटी बिंदी थोड़ी ही होती है। हर मनुष्य आत्मा की छोटी बिंदी है। कीट पशु पक्षी पतंगे सबकी बिंदी तो छोटी है। तो उनके लिए क्यों कहा कि छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है? जो जितना ही सूक्ष्म होता है वो उतना ही पावरफुल होता है, और जितना ही पावरफुल होता है उतना ही ऑलराउंड पार्टधारी होता है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। गीता का भगवान निराकार है। क्यों? ब्रह्मा के तन में आकर के गीता नहीं सुनाई क्या? ब्रह्मा के तन में भी तो गीता ज्ञान सुनाया ना। तो वो निराकार नहीं हुआ क्या? इसलिए निराकार नहीं हुआ कि ब्रह्मा का एक भी चित्र ऐसा नहीं है, एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक की तरह निराकारी स्टेज वाला हो। बिंदी बिंदी आत्माएं तो सब बिंदी है, निराकारी है। लेकिन जब वो शरीर में प्रवेश होके प्रत्यक्ष होती है तब कहा जाता है ये निराकारी है, ये साकारी है। साकारी स्टेज है और चेहरे की स्थिति वो स्पष्ट नजर आती है, और निराकारी स्टेज है और उन धर्म पिताओं की, क्योंकि पिता को बीज कहा जाता है। बीज माना निराकार। वो चेहरा अलग दिखाई पड़ता है। तो गीता का भगवान भी निराकार है। ये मोटी मोटी बातें हैं, ये कोई नहीं जानते हैं और समझते भी नहीं है कि आत्मा बिंदी है। बाप ही आकर के बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा ज्योति बिंदु है। भले तुम जन्म जन्मांतर से टीका लगाते चले आए, बिंदी लगाते चले आए, लेकिन तुमको ये पता नहीं था कि आत्मा ज्योति बिंदु है। और उस ज्योति बिंदु आत्मा में रिकॉर्ड के मुआफिक इतना भारी पार्ट भरा हुआ है। ये गुह्य पॉइंट्स फट से नहीं समझाई जाती है क्या? पहले बेसिक नॉलेज में इतना ही बताया जाता है तुम आत्मा ज्योति बिंदु हो। इस ज्योति बिंदु आत्मा में 84 जन्मों का कैसे कैसे पार्ट भरा हुआ है ये तुरंत बताने की चीज नहीं है। प्रैक्टिस करते करते अंत में ये पता चलता है कि मेरी आत्मा में कौन कौन जन्मों में किस किस तरह का पार्ट भरा हुआ है।
किस देश विशेष में मैंने आत्मा ने पार्ट बजाया है, किन व्यक्ति विशेषियों विशेष के साथ ये पार्ट बजाया गया है, ये बाद में बातें समझाई जाती हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ये है प्रातः क्लास 9 अक्टूबर 1966 का। रिकॉर्ड चला है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। क्या क्या कहा? नहीं बदलेंगे माने कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी बने रहेंगे? हैं? ऐसे ही बने रहेंगे? सारी दुनिया बदल जाए हैं? जो आत्मिक स्थिति क्या है उससे नहीं बदलेंगे। आत्मिक स्थिति से बदलेंगे नहीं, माना बाप से जो अंजाम किया है कि बाबा जब आप आवेंगे तो हम आपके ही बन करके रहेंगे। इस बात में चाहे दुनिया भले बदल जाए लेकिन हम नहीं बदलेंगे। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। उन्होंने तो गीत बनाई दिया है, गीत बनाने वालों ने गीत बनाई दिया है। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये पक्काई है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। अग्नि को साक्षी मान करके ये प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जीवन भर निभावेंगे। कोई विरला ऐसा होता है जिनकी आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन भारतवर्ष में तो मोस्टली निभाते हैं। यहां तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? वो तो 63 जन्म मनुष्यों ने मनुष्यों के साथ प्रतिज्ञा की, और यहाँ किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? एक ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाने वाले को भी यहाँ छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, जानते हो अभी तो बेहद का बाप आया हुआ है। वो तो जन्म जन्मांतर हद के बाप मिले थे, उनसे हद का 1 जन्म का वर्षा मिलता था। वो वर्षा भी सारे जीवन काम आए ना आए, कोई दूसरा छीन ले जाए। यहाँ तो ये बाप ऐसा बेहद का बाप आया हुआ है जो 21 जन्म के लिए पूरा वर्षा देता है। तो ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वो वहां सेंटर्स पर जाकर के नहीं रहती है। क्यों? यहाँ माना कहाँ है? बाप के घर में, मधुबन में जो अवस्था रहती है बच्चों की, बाप के सामने जो बच्चों की अवस्था रहती है, वो बाहर की दुनिया में जाकर के वो अवस्था पलट क्यों जाती है? बाहर की दुनिया में बाहर वालों का संग का रंग लगता है, और यहाँ बाप के घर में बाप का संग का रंग लगता है। सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई है, और यहाँ क्या समझेंगे? हैं? बाबा डायरेक्ट हमारे सामने मुरली चला रहे हैं। तो यहाँ और वहां में बहुत फर्क हो जाता है।
क्या? सन्मुख मुरली सुनने में और बाहर बैठ करके मुरली पढ़ने में अथवा सुनने में बहुत फर्क हो जाता है। इसलिए बोला अव्वल नंबर है डायरेक्ट मुरली सुनना, सन्मुख सुनना, और द्विम नंबर है टैप रिकॉर्डर से सुनना, क्योंकि टैप रिकॉर्डर भी ज्यों का त्यों सुनाता है। शब्द शब्द ज्यों का त्यों सुनाता है। सिर्फ कमी क्या हो जाती है? हाव भाव की कमी हो जाती है, वाइब्रेशन की कमी हो जाती है, जो बाप की दृष्टि मिलती है वो दृष्टि की भी कमी हो जाती है। टैप रिकॉर्डर से दृष्टि भी नहीं मिलेगी, वाइब्रेशन भी नहीं मिलेगा। अच्छा, टीवी में तो दृष्टि भी मिलती है, हाव भाव भी मिलता है। फिर सन्मुख में और टीवी में क्या अंतर पड़ता है? वाइब्रेशन डायरेक्ट नहीं मिलेगा। तो टीवी को गुड सेकंड क्लास कह दो, टैप रिकॉर्डर को सेकंड क्लास कह दो, और सन्मुख को फर्स्ट क्लास मुरली कहेंगे। फिर भी फर्क बहुत हो जाता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के तुम सन्मुख बैठे हो। अगर ये बात तथाकथित ब्राह्मणों को सुनाई जाए तो क्या जवाब देंगे? हैं? उन बेसिक नॉलेज लेने वाले ब्राह्मणों को अगर ये बात सुनाई जाए तो क्या जवाब देंगे? हैं? हैं? नहीं, वो कहेंगे हम तो पहले ही डायरेक्ट मुख से सुन चुके। हमने डायरेक्ट मुख से सन्मुख बैठ करके मुरली सुनी है। और तुमको हमसे सुनना चाहिए। क्यों? तो हम बच्चे क्या जवाब देंगे? हैं? उन्होंने तो अपना झंडा ऊंचा कर दिया, हम पहले ही सुन चुके हैं डायरेक्ट मुरली। हैं? हम अभी सन्मुख सुन रहे हैं। नहीं, फिर तुम तो बाद में सुन रहे हो ना। उन्हें तो ओल्ड इज गोल्ड मान लिया है। वो कहेंगे हमने ओल्ड सो गोल्ड मान लिया है। तुम तो बाद का बचा खुचा तमो प्रधान मान ले रहे हो, क्योंकि ज्ञान भी पहले सतो प्रधान होता है, फिर सतो सामान्य, फिर रजो, फिर तमो। दुनिया की हर चीज सतो रजो तमो से गुजरती है। तो वो तो अपना झंडा ऊंचा कर देंगे, फिर क्या करोगे? मुंह लटकाए लेोगे? हैं? हाँ, आप कहेंगे हमने यज्ञ के आदि में डायरेक्ट बाप से सुना था, और जो आदि में सुना सो अंत में भी सुन रहे हैं। आदि में भी हमने फर्स्ट क्लास माल लिया था, और अंत में भी फर्स्ट क्लास माल हम ले रहे हैं। तो अपना झंडा नीचा नहीं करना चाहिए, नशा रहना चाहिए कि हम डायरेक्ट बाप से सुनते हैं। उन्होंने तो फिर भी माँ से सुना। किससे सुना? माँ के स्वरूप, नाम ही था ब्रह्मा, बड़ी माँ। माँ से तो वर्षा नहीं मिलता। और हम जिससे सुनते हैं वो डायरेक्ट बाप सुनाता है। जो भी ज्ञान रतन हमको सुनाता है वो ज्ञान रतन जन्म जन्मांतर के लिए स्थूल रतन बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ जितना जो ज्ञान रत्नों को धारण करता है
वो धारण करने वाला बड़ा बनता है। यहाँ बड़े और छोटे की क्या पहचान? वहां बेसिक नॉलेज में तो बड़े और छोटे की यह पहचान कि जो पुराना ज्ञान में चल रहा है वो बड़ा है, दीदी दादी दादा है। और यहाँ बड़ा कौन? जो ज्ञान में बड़ा, धारणा में बड़ा, सो बड़ा ठहरा। तो बच्चे चाहते हैं कि सन्मुख जाए मुरली सुने। क्या? कहाँ जाए? हैं? कहाँ जाए मुरली सुने? मधुबन में जाए, डायरेक्ट मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं ना, वहां वो समझेंगे फलाना स्वामी आया, स्वामी जी आया, महात्मा जी आया। परंतु वहां तो ख्यालात भी सबकी एक जैसी नहीं होगी। कईयों का तो बुद्धियों को और तरफ भटकता रहता है। कोई को पति याद आवेगा, कोई को संबंधी याद आवेगा। बुद्धियों को एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं है। कोई विरला होगा, विरला भक्त होगा जो स्वामी जी की याद में बैठा होगा। वहां तो ऐसे होता है स्वामी जी के सत्संग में। और यहाँ ऐसा होता है या नहीं होता है? हैं? होता है कि नहीं होता? यहाँ भी ऐसे होता है। क्या कोई बिरला होगा जो सन्मुख बैठ करके पूरी याद में रहता होगा? ऐसे नहीं कि यहाँ सब बैठे बैठे शिव बाबा की याद में रहते हैं। बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकता है, दृष्टि इधर उधर चंचल नहीं होती है। उन सत्संगों में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि कहाँ की कहाँ दौड़ जाती है। वहां भी बुद्धि भटकती है, यहाँ भी बुद्धि भटकती है। मित्र संबंधी याद आते रहेंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद रहे, फिर तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला होगा जो रहता होगा। जो यहाँ बाप के सन्मुख बैठते हैं उनको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, चेहरा ही खुशनुमा हो जावे। कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख देखना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। यह भी यहाँ का गायन है। यहाँ तुम बाप की याद में बैठे हो, जानते हो अब हम ईश्वर की गोद में आए हैं। अभी हम ईश्वर जो ऊंचे ऊंचे है उसकी गोद में आए हैं। फिर भविष्य में किसकी गोद में जावेंगे? देवताओं की गोद में जावेंगे। तो अभी ऊंची स्टेज होनी चाहिए कि सतयुग में होनी चाहिए? अभी फिर अभी चेहरा बीच बीच में लटकता क्यों है? बल कोई कोई के सर्विस के भी ख्यालात चलते हैं कि इन चित्रों में ये करेक्शन करें, ऐसे ऐसे लिखें। परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे
वो इन बातों को समझेंगे, उनका बुद्धि योग चलेगा। अभी तो बाप से सुनना है। क्या कहा है? अभी बाप से क्यों सुनना है? अभी माने कभी? अभी संगम युग में बाप से सुनना है। क्यों? बाप से क्यों सुनना? दूसरों से क्यों नहीं सुनना? क्योंकि इंद्रियों का ये नियम है, जिसको देखेंगे वो याद आवेगा, जिससे बातें करेंगे वो याद आवेगा, जिसकी बातें सुनेंगे वो याद आवेगा। तो क्या करना है? एक बाप से सुनेंगे तो एक बाप ही याद आवेगा। औरों से अगर ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। व्यभिचारी ज्ञान होगा तो याद भी व्यभिचारी हो जाएगी। तो एक बाप से सुनना है और कोई संकल्प नहीं आने देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने के लिए आए हैं। क्या? हाँ, वो लौकिक बाप तो नोटों से झोली भर देंगे, प्रॉपर्टी से भर देंगे। ये बाप सिर्फ ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तो पेट भरता है या पीठ से लग जाता है? हैं? कहते हैं प्रैक्टिकल में तो कुछ मिलता नहीं। बातों बातों से कहीं पेट भरता है? हैं? बुद्धि रूपी पेट क्यों भरता है? उस दुनिया में कोई बातें बनाए। आज के नेताएं लोग बहुत बातें बनाते हैं, धर्मगुरु लोग बहुत बातें बनाते हैं। तो पेट भरता है या पीठ से लग जाता है? पब्लिक का क्या हाल हो रहा है? हैं? अरे पब्लिक की खुशी बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। बुद्ध रूपी पेट पीठ से चिपकता जाता है। और बाप ऐसा क्या सुनाते हैं जो खुशी बढ़ जाती है? हैं? सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। वो झूठ सुनाते हैं और सत्य बाप आकर के सच्ची बातें बताते हैं। ये अंतर है। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बाप से ही बुद्धि का योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही है। कोई अच्छी रीति सुन करके अच्छी धारणा करते हैं, कोई कम धारणा करते हैं। अगर सुनते समय बुद्धि योग, दृष्टि योग और तरफ भागता रहा, बाप साहब सुनाए रहे हैं और कोई आपस में कानाफूसी करना शुरू कर देते तो उनका क्या हाल होगा? है? अगर बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो जो बाप ज्ञान रतन देते हैं उन रत्नों की धारणा ही नहीं होगी। रत्नों की धारणा नहीं होगी। जैसे विष्णु है, कितने ज्ञान और गुण रत्नों की धारणा दिखाई गई है। भक्ति मार्ग में समझते हैं इनको ऐसे वस्त्र दिखाए गए हैं, इनको इतने जेवर दिखाए गए हैं। हम समझते हैं ये इनके गुण रत्नों और ज्ञान रत्नों की धारणा है। तो ये ज्ञान रतन गुण रतन तब ही धारण किए जा सकते हैं जब बाप सुनाते हैं
तो बड़े प्यार से सुने, एकाग्रता से सुने। सुनते समय और तरफ बुद्धि का योग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। परंतु कोई कम धारण करते हैं, कोई ज्यादा धारण करते हैं। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा न हुई, तो फिर वो आदत पक्की हो जाती है। क्या? जैसे कोई पहली बार चोरी करता है तो उसके दिल के अंदर बहुत खाता है। दूसरी बार चोरी करेगा, तीसरी बार करेगा तो उतना दिल के अंदर पश्चाताप नहीं होगा। फिर कई बार चोरी करेगा तो पश्चाताप बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आदत पक्की हो गई ना। ऐसे यहां भी बाप जब सुनाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। एक बार ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार ध्यान नहीं दिया, दो चार बार ध्यान नहीं दिया, तो आदत पक्की होती जाती है। फिर कितना भी सुनता रहेगा, उनको धारणा हो नहीं सकती और फिर दूसरों को भी सुनाए नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उनको फिर सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, जाए करके दान करूं, क्योंकि ये दान जो बाप देते हैं वो और किसी के पास दुनिया में नहीं है। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा नहीं हो सकती, सब एक रस ऊंच पद पाए नहीं सकते, इसलिए बुद्धि भटकती रहती है। ये भी ड्रामा में नूद है। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बननी होगी तो बुद्धि योग और दृष्टि योग इधर उधर भटकता जरूर रहेगा। कोई फिर ऐसे होते हैं जो स्थूल सर्विस में हड्डी हड्डी दे देते हैं, सबको राजी करते हैं। जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, तो ये भी तो कर्मणा की सब्जेक्ट हुई ना। सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहने बिगर रहेगा नहीं, कुछ न कुछ बोलेगा जरूर। फिर बाबा देखते हैं कहां दे अभिमान, बीच बीच में आता तो नहीं है। ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान सुनाते सुनाते दूसरों का रिगार्ड भी रखते हैं ना। मान लो कोई को एडवांस ज्ञान मिला और बहुत फोर्स में आ गया, बहुतों को ज्ञान सुनाए रहा है। बाई चांस बेसिक नॉलेज की दीदी या दादी सामने आ गई, उनको भी बड़े फोर्स से ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। सुनाते समय ये ध्यान ही नहीं रहा कि जो हम सुनाए रहे हैं इससे उनका अपमान तो नहीं हो रहा है। तो सर्विस होगी या डिसर्विस होगी? डिसर्विस हो जाएगी। जो देने वाला है या जो सेवाधारी है उसको झुक करके सेवा करनी चाहिए। सेवा में अगर अहंकार आ जाता है, बड़प्पन आ जाता है, तो सेवा नहीं हो सकती। सेवा का मेवा खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरी आत्मा का दिल दुखाई दिया। बाबा देखते भी हैं कि कहां कहां बहुत देह अभिमान आ जाता है।
जो बड़े बड़े महारथी होते हैं उनका रिगार्ड तो रखना चाहिए ना। ऐसे नहीं हम तो बाबा के बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार 1-2 को रिकॉर्ड रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाए तो हो सकता है आगे चल करके जो बड़े बड़े हैं उनको उसका रिकॉर्ड रखना पड़े। क्या कोई छोटा नया नया ज्ञान में आया और ज्ञान में अगर तीखा हो जाता है और धारणा भी अच्छी करता है, देहंकार भी नहीं आता है, निरहंकारी बन करके रहता है, तो हो सकता है जो आज के दीदी दादी दादाएं हैं उनको भी आगे चल करके उसका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि उनकी बुद्धि गैलप कर रही है। सर्विस का शौक देख करके बाप तो खुश होंगे ना। बाप तो उन बच्चों को याद करते हैं जो सर्विसेबल होते हैं। ये तो बड़ी अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पर समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये भी बुद्धि में चलना चाहिए कि इन चित्रों में क्या क्या करेक्शन होनी चाहिए। जैसे बाबा ने कहा ये चित्र बनाओ, तो उन चित्रों के आधार पर तुम अमृत पिलाते रहेंगे। वो कहते हैं हमको मूत दो, बिख दो, क्योंकि मूत पलीती मनुष्य होते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, अभी तुम ये ज्ञान अमृत पीवेंगे तो अमरपुरी का मालिक बनेंगे। क्या कहा? कब की बात है? हैं? ये मुरली कब की है? 66 की है। और 66 की मुरली के समय तो ये भी बोला था कि अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, अमृत तो मंथन से निकाला जाता है। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चली उस वाणी का मनन चिंतन मंथन भी हुआ था? नहीं हुआ था। जैसे छोटे छोटे बच्चे बेसिक नॉलेज में होते हैं, दोहे कवित्त रट लेते हैं, उन पर मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते। तो बताया कि उस समय ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत तब बनता है जब मंथन किया जाता है। जैसे दूध को बिलोया जाता है, मथा जाता है, मंथन किया जाता है तो मक्खन निकलता है। शास्त्रों में भी कथा आई हुई है, सागर मंथन हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? सागर कौन सा? ज्ञान का सागर। जो भी ज्ञान का सागर ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया है, उस ज्ञान सागर का जब तक मंथन न हो एक एक महावाक्य का, तब तक वो अमृत नहीं बन सकता। अमृत बनता है और वो अमृत पीवेंगे तो अमरपुरी के मालिक बनेंगे। नहीं तो उस समय ब्रह्मा सरस्वती भी अमृत पीते थे क्या? पीते थे? हैं? नहीं पीते थे। अच्छा, दीदी दादियों के सामने ये बात कहना। क्या है? क्यों राधे मम्मा और दादा लेखराज ब्रह्मा ज्ञान अमृत नहीं पीते थे? कहेंगे? नहीं कहेंगे? अभी तो समझा सकते हैं ना, बात तो समझ में आ गई ना कि देखो मुरली में तो ऐसे ऐसे बोला है कि अभी ज्ञान अमृत नहीं कह सकते,
जब मनन चिंतन मंथन करेंगे एक एक पॉइंट का, तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञान अमृत। तो वो उस समय अमृत रस नहीं निकला था, सागर का मंथन नहीं हुआ था। भले 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो अमरपुरी के मालिक नहीं बन सके, शरीर छूट गया। और तुम बच्चे तो अमरपुरी के मालिक बनते हो। कैसे? तुम ज्ञान अमृत पीते हो, जो मंथन करके निकाला गया है। वो अमृत रस पीने से तुम अमर बन जावेंगे। कैसे अमर बन जावेंगे? कि माया तुमको मार नहीं सकती। क्या? अनिश्चय बुद्धि बनाए नहीं सकती। अमरनाथ के बच्चे सब अमर बने होंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे, ये भी शर्त है। क्या? अमरनाथ के बच्चे अमर तो बनते हैं, क्योंकि अमृत रस पीते हैं, लेकिन शर्त है, अगर पवित्र न बने तो क्या होगा? हैं? अमर नहीं बनेंगे। नहीं, अमृत रस तो पी लिया राहु ने, केतु ने। क्या? अमृत पी लिया ना राहु ने, तो अमर तो हो गया। हुआ कि नहीं? शास्त्रों में कथा आई है ना कि छुप करके अमृत पी लिया, तो अमर तो बन गया, लेकिन पवित्र नहीं रहा, बुद्धि पवित्र नहीं रही, इसलिए राक्षस बन गया, नीच पद पाया। तो यहां भी अमृत रस तो पी लिया, लेकिन अगर पवित्र न बने तो चेहरा राक्षस राक्षसी का बन जाएगा। देवताएं जो 84 जन्म लेने वाले होते हैं, वो 84 जन्म लेने वाला ऊंच पद नहीं प्राप्त कर सकेंगे, जो डायरेक्ट बाप से मिलता है। 83 जन्म लेने वाले, 82 जन्म लेने वाले, या और कम जन्म लेने वाले, वो पक्के देवता नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ संगम युग में पक्के ब्राह्मण नहीं बने, बीच बीच में अपवित्र बनते रहे, अपवित्र भी बनते रहे, और फिर पूरा पोता मेल भी बाप को नहीं दिया। तो बाप कहते हैं साफ कखपन हो जाएगा। बाबा ने समझाया है, अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कौन कौन से धर्मों की? ब्राह्मण धर्म भी बन रहा है, और जो ब्राह्मण बनते बनते फेल हो जाते हैं, वो क्षत्रिय बन जाते हैं, और जो ब्राह्मणत्व को भी पार करके पक्के बन जाते हैं, वो देवता बन जाते हैं। तो देवता धर्म भी यहाँ स्थापन हो रहा है। कच्चे पक्के ब्राह्मण भी यहाँ बन रहे हैं। जो फेलियर हो जाते हैं सो क्या बनते हैं? क्षत्रिय बनते हैं। 3 धर्मों की स्थापना हो रही है। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। देवताएं तो बनेंगे, लेकिन उनमें भी कैटेगरीज है। कोई महाराजा बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई राजघराने में ऊंच पद पाने वाले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। प्रजा में भी कैटेगरीज, कोई फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा बनेंगे, कोई सेकंड क्लास बनेंगे, तो कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास प्रजा बन पड़ेंगे।
क्योंकि प्रजा भी तो ढेर बननी है ना। करोड़ों चाहिए। सतयुग में कितने करोड़ चाहिए? सतयुग अंत में आबादी कितनी होगी? 2 करोड़। और कोई उपाय नहीं है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सभी यहां बनते हैं। तो बच्चों को कितनी सर्विस करनी चाहिए? पर्सनल सेवा करेंगे, एक बैठे एक को समझावेंगे तो उनको दृष्टि का भी फोर्स मिलेगा, वाइब्रेशन का भी फोर्स मिलेगा, वाचा का भी फोर्स मिलेगा और आप भी विचारी फोर्स मिलेगा। तो प्रजा बनेगी या वारसदार बनेगा? वारसदार क्वालिटी निकलेगी। और एक बैठ अनेकों को समझावेगा तो क्या होगा? दृष्टि का फोर्स भी बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन का फोर्स भी बढ़ जाएगा, वाचा का फोर्स भी बढ़ जाएगा। एक प्रश्न करेगा, दूसरा प्रश्न करेगा। एक के प्रश्न के जवाब में दूसरे को इंटरेस्ट नहीं आवेगा। एक सोता रहेगा, दूसरा सुनता रहेगा। तो आज के साधु संत महात्मा या बड़े बड़े नेताएं या ब्राह्मणों की दुनिया के बड़े बड़े मठाधीश, पीठाधीश पैसा इकट्ठा करने के लिए हुजूम को ज्ञान देते हैं। बाप कहते हैं ये हुजूम की पब्लिक इकट्ठा करने की दरकार नहीं है। मैं तो अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाता हूं। बाहर की दुनिया को, लोगों को इकट्ठा करके अनेकों को बैठ करके एक साथ नहीं सुनाना चाहिए। तो बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि बहुत सालिम होनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था तो अपनी अपनी रहती है। क्यों? जब सभी घर गृहस्थ में रहते हैं तो एक जैसी अवस्था रहनी चाहिए। अलग अलग प्रकार की अवस्था क्यों हो जाती है? बल अवस्था नीचे ऊपर होती है तो भी घर बार छोड़ना नहीं है। बाप कहते हैं बल घर में रहो, परंतु बुद्धि में यह निश्चय रखना कि ये पुरानी दुनिया सब खत्म हुई पड़ी है। अभी हमारा तो बाप से काम है। भले हम घर गृहस्थ में रहते हैं तो भी ये घर गृहस्थ के जो भी संबंधी हैं वो अंत तक हमारा साथ नहीं देंगे। हमारा तो सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई, ये भी जानते हैं। कल पहले जिन्होंने ये ज्ञान लिया होगा वो ही लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में इन बातों का ज्ञान तो रहता है ना। बाप के पास भी ज्ञान है तो तुम बच्चों को भी बाप जैसा बनना है। पॉइंट्स को धारण करना चाहिए। ऐसे तो नहीं कि सारे ही पॉइंट्स एक साथ समझाए देवेंगे। कुछ अभी समझावेंगे, कुछ बाद में समझावेंगे। जो भी पॉइंट समझाए जाते हैं वो पकड़ना चाहिए।
बुद्धि में रहना चाहिए कि विनाश सामने खड़ा है। ये वो ही महाभारत लड़ाई है। सत्युग त्रेता में कोई लड़ाई नहीं होती। तो बाद में जब बहुत वर्ग हो जाते हैं, बहुत धर्म हो जाते हैं, तो लड़ाइयां शुरू होती हैं। क्योंकि पहले पहले आत्माएं सतो प्रधान उतरती है, तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। फिर बाद में सतो रजो तमो में आती है। जब तामसी बनती है तो आपस में लड़ती है। ये सब बातें बुद्धि में रखना है। बुद्धि में रखेंगे तो शूटिंग पीरियड में भी कैसे कैसे सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो बनते हैं, वो बात भी बुद्धि में आवेगी। बेसिक नॉलेज लेते हैं तो भी आदि में सात्विक, मध्य में रजो प्रधान, अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। एडवांस नॉलेज लेते हैं तो भी जब पहले पहले निश्चयवान बनते हैं तो सतो प्रधान होते हैं। फिर बाद में दूसरों के संग के रंग में आते आते रजो प्रधान से तमो प्रधान बन जाते। एक की बातें सुनते सुनते औरों का भी असर होता जाता है। तो अभी देखो कैसे राजधानी स्थापन हो रही है। यहां बैठे हो, बुद्धि में रखना है कि शिव बाबा आकर के हमको खजाना देते हैं। जिसको बुद्धि में धारण करना है, जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? हैं? बाप जो खजाना देते हैं उस समय अच्छे अच्छे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं? पूरा स्वीकार करते हैं? पूरा ही स्वीकार करते नोट्स लेते हैं। क्या? नोट करते हैं, नोट्स लिखते हैं। नोट लिखना अच्छी बात है। खास खास बातों को जो अच्छी लगे उनको नोट करना चाहिए। जो नोट करेंगे तो उनकी बुद्धि में टॉपिक्स आते रहेंगे। आज हम इस टॉपिक पर समझावेंगे। बाबा कहते हैं हमने तुमको कितना खजाना दिया, जितना खजाना दिया उसको रिजर्व करके नहीं रखा क्या? सत्युग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम हो गया। क्यों? कारण तो बताया, क्यों कम हो गया? वाम मार्ग क्या होता है? वाम के बरखिलाफ हैं? श्रीमत से बरखिलाफ करते हैं। वाम मार्ग माना उल्टे हाथ की तरफ। जो भी झाड़ के चित्र में बाईं ओर के धर्म है वो सब बेविचारी धर्म है, और दाईं ओर के जितने भी धर्म हैं, जो भी डालियां हैं, वो सब ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाली है। जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाज, ये ब्रह्मचर्य को महत्व देने वाले हैं। और बाईं ओर के जो धर्म हैं वो व्यभिचार को बढ़ाने वाले हैं। उनमें डाइवोर्स की प्रथा को बहुत अच्छा मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने को भी बहुत अच्छा मानते हैं। कोई कोई देश में तो ऐसा नियम बना है, जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो उसको इनाम मिलेगा। फिर तो जानवरों को भी इनाम मिलना चाहिए। कुत्ते कुतिए तो जीत जाएंगे। बाप कहते तुम्हारे पास जो अथाह धन था
वो वाम मार्ग में जाने से तुमको खत्म हो जाता है, खुशी भी कम हो जाती है। धन बहुत होता है तो खुशी बहुत होती है, धन कम हो जाता है तो खुशी उड़ जाती है। तो यहां भी ये ध्यान रखना है क्या कि औरों के संसर्ग संपर्क में हम जास्ती ना आवे, चाहे दृष्टि का संसर्ग संपर्क हो, चाहे वाचा का संसर्ग संपर्क हो, चाहे कर्मेंद्रियों का संसर्ग संपर्क हो। अगर औरों के संपर्क संसर्ग में आते रहेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? हमारी जो धारणा है वो नष्ट हो जाएगी, विविचारी बन जाएंगे। जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, कोई भरी हुई बैटरी रखी हो और छोटी छोटी बैटरियां उसके साथ कनेक्शन कर दो वायरिंग से, तो क्या होगा? बड़ी बैटरी का क्या हाल होगा? बड़ी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो यही हाल है आत्मा का। आत्मा रूपी बैटरी अभी भाप चार्ज कर रहा है, तो जो चार्जिंग हो रही है उसको सिक्योर करके रखना है। अगर अनेकों के संपर्क संसर्ग में आते रहे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर दोबारा चार्ज करने के लिए मेहनत करनी पड़े। तो बहुत ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति।